Good morning, everyone. Today we will start chapter 2, forms of business organizations. आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म करेंगे बेटा. अब तक तो फर्स्ट चैप्टर में हमने बिजनेस से रिलेटेड मीनिंग किया, उसकी फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारा हमने किया. तो आज हम करें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 3 फॉर्म्स है बेटा. वन इज प्राइवेट सेक्टर, एंड सेकेंड वन इज पब्लिक सेक्टर, एंड थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर. तो जो सेकंड चैप्टर है इसमें बेटा प्राइवेट सेक्टर की डिटेल है पूरी, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में पब्लिक और जॉइंट सेक्टर की डिटेल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. नाउ राइट डाउन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. And today we will start private sector enterprises. What are private sector enterprises? Meaning क्या बेटा, which is owned, as name shows, which are owned, managed and controlled by the private individuals. जो मतलब प्राइवेट पर्सन के द्वारा जो कंट्रोल किए जाते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, दीज आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. नाउ राइट डाउन इट्स मीनिंग. द बिजनेस एंटरप्राइजेस which are owned, managed and controlled by private individuals. ओके बेटा, जो एंटरप्राइजेस प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, दीज आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. तो इसका मेन मोटिव क्या है? मोटिव क्या है इसका? मेन मोटिव क्या होगा? मेन मोटिव इनका प्रॉफिट अर्न करना. इट्स मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट. इसका मोटिव क्या है? व्हाट इज द मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस? इट्स मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट. ओके, इसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना. जैसे जो है फॉर एग्जांपल दे सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा है, बाटा है, बिरला है, विप्रो है, सो मेनी कंपनीज आर देयर. इनका मेन पर्पस क्या है बेटा? ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंडर आके इनका मेन पर्पस क्या है बेटा? प्रॉफिट को अर्न करना. फॉर एग्जांपल रिलायंस, टाटा, बाटा, विप्रो एटसेट्रा, इनका मेन मोटिव है प्रॉफिट को अर्न करना. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. These private sector enterprises are again classified into different parts. 5 categories में ये classified है. Now note it down. Now what are the forms of private sector enterprises? One is sole proprietorship. yes, sole tradership भी बोल देते हैं बेटा. Sole proprietorship. फिर इनकी बाद में डिटेल भी करते हैं. Sole proprietorship. And second one is joint into family business. Joint into family business. Third one is partnership. Fourth one is cooperative societies. Cooperative societies. Fifth one is company. इसके 5 टाइप्स है. वन सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड पार्टनरशिप, फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटीज
and fifth one is company. So there are 5 types of sole proprietor. There are 5 types of private sector enterprises. So first of all, I'm going to tell you what is sole proprietorship. अब इससे आज इसी को डिस्कस करेंगे हम. What is sole proprietorship? On next page. Now sole proprietorship. What is the meaning of sole proprietorship? As name shows, sole means single, अकेला person. Sole means single. And proprietor का मतलब पता है आपको? Proprietor means owner. Proprietor means owner. Owner of business is known as proprietor. तो ये जब एक बिजनेस में सिंगल ओनर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप. यानी व्हेन बिजनेस इज मैनेज्ड, कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द सिंगल पर्सन इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप. यानी बिजनेस ओन्ड, राइट डाउन इट्स मीनिंग बेटा. बिजनेस, a business owned, comma, managed and controlled by a single person is known as sole proprietorship. बेटा, दिस इज द मीनिंग ऑफ सोल ट्रेडरशिप. अच्छा, इसे सोल ट्रेडरशिप भी बोलते हैं, सोल ट्रेडर भी बोल देते हैं. प्रोप्राइटर की जगह हम इस वर्ड को ट्रेडर भी यूज कर लेते हैं. ओके बेटा, तो दोनों में से कोई वर्ड आज तक दोनों का मीनिंग सेम है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप. नाउ फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. पॉइंट 1 इज सिंगल ओनरशिप. बेटा जो मीनिंग में की 3 पॉइंट्स वही हो गए. सिंगल ओनरशिप, सिंगल जो मैनेजमेंट है और उसका सिंगल ही कंट्रोल है, सिंगल पर्सन का ही कंट्रोल है. 3 पॉइंट्स तो वही बन जाते हैं बेटा जो आपकी मीनिंग में. तो फर्स्ट पॉइंट इज सिंगल ओनरशिप. राइट इट डाउन बेटा, सिंगल ओनरशिप. पॉइंट 1 इज सिंगल ओनरशिप. Write down its explanation. Very much simple. Anyway, it is owned by a single individual only. यानी एक ही अकेला पर्सन इसको ओन करता है. मतलब इसमें कोई इसके जो कैपिटल भी अकेला पर्सन लगाता है और प्रॉफिट भी अकेले पर्सन को होते हैं और रिस्क भी सारा उसी का ही होता है. मतलब सारा कुछ, सारी कैपिटल एक अकेले पर्सन की इसमें इन्वॉल्व की जाती है. सिंगल ओनरशिप मीन्स व्हेन ऑल द कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सिंगल पर्सन फ्रॉम हिज वेल्थ. या तो अपने पैसे से लगा सकता है या फिर किसी बैंक से लोन भी ले सकता है. यानी इट इज, यानी डॉट लगा के लिखिए बेटा, इट इज ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन ओनली. सिर्फ एक ही पर्सन के द्वारा चलाया जाता है, मैनेज किया जाता है, ऑन किया जाता है. एंड सेकेंड, एंड ऑल कैपिटल is also contributed from his own wealth. या तो अपने पैसे से बिजनेस लाएगा या फिर बैंक से बोरो करेगा. और फ्रॉम बोरोड फंड. बोरोड फंड क्या होता है? लोन होता है जो बेटा. लोन इज अ टाइप ऑफ बोरोड फंड. BORROWED, बोरोड फंड. ओके बेटा, जो पैसा उधार लिया जाता है उसे बोलते हैं बोरोड फंड. यानी एक तो जो है क्या करता है वो सिंगल पर्सन इसे मैनेज करता है एंड सेकेंडली सिंगल पर्सन के द्वारा ओनरशिप होती है और या तो अपनी वेल्थ या फिर बोरोड फंड से बिजनेस को चलाता है. तो 2 पॉइंट्स है इसके बेटा. 2 पॉइंट्स को अपने हाईलाइट करना है.
Now, second point is फॉर्मेशन एंड क्लोजर। यानी सोल ट्रेडरशिप को किसी भी समय फॉर्म किया जाता है, यानी स्टार्ट किया जाता है, जब चाहे उसे क्लोज भी कर दिया जाता है, यानी जब तक वो बिजनेस कंटिन्यू करना चाहता है कंटिन्यू कर सकता है, जो उसे जो डिसोल्व करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहता है, तो विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज उसे क्लोज भी कर सकता है। तो नाउ पॉइंट 1 इज, इसमें क्या पॉइंट बनेगा? नो लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड, नो लीगल फॉर्मेलिटीज required to start and close of sole proprietorship business। ठीक है बेटा, इसको जो है सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने के लिए और क्लोज करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए। यानी ना इसमें कोई लॉ का कोई सेपरेट कोई लॉ है जो कि हमें पता है कि हमें बिजनेस को स्टार्ट कब करना है और बंद कब करना है। बस कुछ एक बिजनेसेस में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है बस, अदरवाइज नहीं। ओनली सम बिजनेसेस ओनली लाइसेंस माइट बी रिक्वायर्ड, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। सभी बिजनेसेस में लाइसेंस नहीं, कुछ बिजनेस जैसे एक रेस्टोरेंट खोलना है उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, कि फूड आइटम्स के लिए लाइसेंस लेना कंपल्सरी होता है। तो यानी कुछ केसेस में लाइसेंस रिक्वायर हो सकता है, अदरवाइज इसको ओपन करना भी और स्टार्ट करना यानी क्लोज करना भी इजी है। नाउ सेकंड पॉइंट, only in some cases license, इसे अंडरलाइन कर दो बेटा, might be required। ठीक है, तो कुछ एक केसेस में लाइसेंस रिक्वायर्ड हो सकता है, अदरवाइज इसको स्टार्ट करना और क्लोज करना, क्लोज को बेटा डिसॉल्व भी बोल देते हैं, क्लोज को डिसॉल्व एक ही बात है बच्चे। ओके, डिसॉल्व या क्लोज एक ही बात है, तो इसे स्टार्ट करना और क्लोज करना बिल्कुल ही इजी है। वेरी मच सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और इजी है, एक रीडिंग से ही रिवाइज हो जाएगा आपको। नाउ थर्ड पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर मान लो बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो इन दैट केस ही हैज टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे आउट द डेट, पे ऑफ द डेट। यानी डेट देने के लिए, यानी किसी का पैसा देना हो तो छोड़ेगा नहीं, उसका पैसा तो देना ही पड़ेगा बेटा। यानी अगर किसी ने कोई बिजनेस खोला है, अगर वो लॉस में चला गया बिजनेस, तो जो उसने किसी का पैसा देना वो नहीं छोड़ेगा, उसकी लायबिलिटी तो बनती ही बनती है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब अगर बिजनेस की एसेट्स अगर इनफ नहीं पड़ती, ये सेल करके सारा कर्ज नहीं उतरते, सारे डेट नहीं उतरते, तो उसको इन दैट केस पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है बेटा। ठीक है, तो सिंगल जो ऑनरशिप में सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि उस पर्सन की लायबिलिटी क्या है बेटा, अनलिमिटेड है। यानी राइट इट डाउन बेटा, पॉइंट 1, in sole tradership the liability of the owner is unlimited। लाइबिलिटी क्या है बेटा, अनलिमिटेड है। ठीक है, सोल ट्रेडर में लाइबिलिटी ऑफ द ओनर इज अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड का मतलब क्या है बेटा, उसे जो लॉस के केस में इट मीन्स कि अगर कोई बिजनेस में लॉस होता है तो उसको पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ती, बिजनेस एसेट्स आर नॉट इनफ। इट मीन्स इन नेक्स्ट सेंटेंस, इट मीन्स the owner is
पर्सनली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट, अगर कोई पैसा देना है किसी का तो पर्सनली उसकी लाइबिलिटी बनती है, लायबल मतलब लाइबिलिटी, ठीक है, फॉर पेमेंट ऑफ डेट, अगर कोई किसी का पैसा देना है तो इफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट, इफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर not sufficient to meet all the debts. अब पर्सनल लायबल का मतलब क्या, पर्सनली लायबल का मतलब ये है कि बेटा अगर बिजनेस की एसेट भी पूरी नहीं पड़ती कि पैसा कर्ज उतारने के लिए, तो उसे पर्सनली लायबल है, मतलब उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है। यानी अगर आप इसको इस सेंटेंस को इतना भी लिख सकते हो कि आप इसको चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, यानी हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, मर्जी आपकी कोई मर्जी सेंटेंस लिख दो, हिज पर्सनल प्रॉपर्टी may be sold to pay business debts in case the debts exceeds the business assets. अगर डेट एसेट से ज्यादा है बिजनेस की तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है, exceeds the assets of the firm. यानी आपको इन दोनों डॉट में से एक ही पॉइंट करना, दोनों का मीनिंग सेम है। तो एनी वन सेंटेंस यू कैन राइट हियर। नाउ फोर्थ पॉइंट इज सोल रिस्क। इसे हम ये भी कहते हैं, इंडिविजुअल रिस्क भी बोल सकते हैं, सोल रिस्क भी बोल सकते हैं। सोल रिस्क बेयरिंग यानी अकेला ही रिस्क उठाएगा, एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, प्रॉफिट भी अकेले का ही होगा। एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट अकेले पर्सन को बिजनेस में प्रॉफिट होगा, अकेला ही रिस्क उठाएगा। तो दिस इज अ पॉइंट नंबर 4। नाउ राइट डाउन इट्स एक्सप्लेनेशन। यानी अकेले पर्सन का रिस्क है, मतलब रिस्क होगा तो वो भी उसे अकेले उठाना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो वो भी अकेला ही एंजॉय करेगा। ये दोनों बातें हैं। एनी रिस्क और फेलियर ऑफ बिजनेस इज बोर्न ऑल अलोन बाय हिम। अगर रिस्क होता तो वो भी उसे अकेले को उठाना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता वो भी अकेला एंजॉय करेगा। यानी इन सोल प्रोप्राइटरशिप, होल रिस्क इज बोर्न बाय द सिंगल पर्सन एंड होल